मीटर सेतु में हमारे दो प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। एक में था आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और दूसरा इसका प्रैक्टिकल है श्रेणी और समांतर क्रम के नियमों का सत्यापन करना। यानी इसको उद्देश्य हमने बोर्ड में लिख दिया है, मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधकों के श्रेणी ऑब्लिक पास संयोजनों के नियमों का सत्यापन करना, ठीक है। इसके बाद इसमें उद्देश्य हो गया। उपकरण क्या क्या है? मीटर सेतु हमारा ये लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर था धारा मापी हमारा ये लगा हुआ है, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स हमारा ये लगा हुआ है। लेक्लांसे सेल ऑब्लिक शुष्क सेल, तो लेक्लांसे सेल में कुछ समस्या रहती है, मतलब खतरा ज़्यादा रहता है, तो हम लोगों ने शुष्क सेल यूज किया है। तो लेक्लांसे सेल या शुष्क सेल, प्लग कुंजी ये लगी हुई है। दो प्रतिरोधक तारें, एक तार हमने लगा दिया है और दूसरा तार हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। दो प्रतिरोधक तारें हमने ले ली। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो इसका कनेक्शन का जो रूलिंग होती है उसके अनुसार हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट कर रखे हैं हम। अब हमको ये चेक करना है कि कनेक्शन सही है कि नहीं सही है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको कुंजी लगाओ बेटा, कुंजी लगा दी हमने। ये चेक किया, देखो इस तरफ जा रहा है विक्षेप, ये चेक किया इधर गया। आप लोग इधर भी आ सकते हो, जिन लोगों ने नहीं किया इधर भी आ सकते हो, तो जल्दी समझ में आएगा। ये लगाया, ये विक्षेप इधर गया, ठीक, और इधर लगाया तो विक्षेप इधर गया, यानी हमारा कनेक्शन सही है। सबसे पहले हम लोग कनेक्शन करके कनेक्शन ही चेक करते हैं। कनेक्शन चेक करने के लिए है कि दोनों तरफ हमने रखा हुआ, टच किया, विक्षेप दोनों तरफ जा रहा है, अर्थात कनेक्शन सही है। अगर विक्षेप दोनों तरफ नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन गलत है। इसके लिए हम पुनः कनेक्शन दोबारा चेक करते हैं और जब दोनों तरफ जाने लगता है तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए करना है, तो ये तो हमने चेक कर लिया कि दोनों तरफ जा रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि ये बीच नल पॉइंट यानी बीचों बीच कहाँ पे आ रहा है। रखा इसको, यहाँ जा रहा है, देखो ये इधर ही जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, यानी इधर कहीं आएगा। ये थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे आया, ये इधर चला गया, ये आया, ठीक है, ये आया। ये बेटा इसमें कर लो, देखो चेक करो, ये बीच बीच आ गया ना। अब जो आया इसको हम यहाँ से नोट कर लेते हैं, कितना है, हर्ष लिखो कॉपी में, इसी फाइल में लिखो, इसी में यहाँ पे, ठीक है। कितना, रुक जाओ अभी, ये चेक कर लिया, यहाँ पे आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हम 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, तो 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया हमने, 1 ओम का प्रतिरोध निकाल के रख लिया। फिर से चेक करते हैं, देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, सही है, ठीक। अब इसका नल पॉइंट चेक करते हैं, इधर जा रहा है, अभी इधर ही जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कहीं आएगा, इधर गया, ये गया, ये आया ना, ठीक है। तो ये बेटा कितना हुआ, ये हो गया 56.4, नोट करो, आर की जगह 1 ओम लिखो, 56.4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने एक रीडिंग निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी प्रकार 2 ओम का निकालेंगे, 3 ओम का निकालेंगे, 4 ओम का निकालेंगे और 5 ओम का निकालेंगे। सारी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। इसके बाद आरिफ तार चेंज करो बेटा, इसके ये प्रतिरोध R1 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि दूसरा तार लगाते हैं, ये तार अलग कर दिया, इस तार को लगाओ, दूसरा तार लगाते हैं। ये तार यहाँ पर रख लिया हमने, ये दूसरा तार लगा बेटा, ठीक है। ये फिर से हमने लगा दिया, चेक कर लेते हैं हम, लग गया ना। नीचे इसलिए टाइट करना जरूरी होता है, जब खुल जाएगा तो चलेगा नहीं ये, ठीक है, सही है ना।
लो चेक करते हैं, कुंजी लगा बेटा, कुंजी लगा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध R2 के लिए कर रहे हैं, ये इधर गया, ठीक है, और ये इधर गया, ये इधर गया, यानी कनेक्शन गड़बड़ है। देख रहे हो ना, एक ही तरफ जा रहा है ना, यानी कनेक्शन गड़बड़ है। अब देखते हैं, इधर गया, एक ही तरफ जा रहा है बेटा, इधर, अब सही है, सही है ना। देखो बेटा चेक कर, अब कर लो, देखो कनेक्शन चेक करते हैं। प्रतिरोध R2 के तार के लिए इधर लगाया, इधर गया और इधर किया तो ये इधर गया, ठीक है। 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया हमने, और हमने फिर शून्य देखते हैं, शून्य कहाँ पे आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर पे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहीं पे कहीं पे आएगा, ये आ गया, देखो आ गया ना, ठीक है, बीचों बीच आ गया। कितना है ये, 54.3, 1 ओम के लिए 54.3। बुलाओ भाई इसको, गंदे बच्चे को, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों तारों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एक तरफ खोलो, चेक करिए बेटा, लगा कुंजी, लगा बेटा, कुंजी लगा, हाँ ठीक है। ये इधर गया, सही है, ठीक है। फिर से हमने कनेक्शन चेक किया, देखो ये इधर रखा, इधर इस तरफ जा रहा है, ये इधर गया, ठीक है, आ रहा है ना, और ये इसमें लगाया तो इधर गया। इसका चेक करते हैं, ये यहीं कहीं मिल जाना चाहिए हमको, ये आ गया, आ गया ना। ये कितना है, 33.1, 1 ओम के लिए 33.1, ठीक। ऐसे जैसे हमने जब 1 ओम निकाला हमने, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ओम का निकाला है। ऐसे 2 ओम का निकाल के, 3 ओम का निकाल के, 4 ओम का निकाल के, 5 ओम का निकाल के, इसकी रीडिंग कर लेंगे, किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए कर लेंगे। फिर हमको क्या करना है, इसको समांतर क्रम में करना है बेटा, तार समांतर क्रम में करो, दोनों तार निकालने पड़ेंगे ना इसके लिए, समांतर क्रम में बनाओ इसको, ये भी खोलना पड़ेगा। समांतर क्रम करके कनेक्शन कर लो इसको, मतलब पहले R1 के लिए, फिर R2 के लिए, फिर उसको श्रेणी क्रम, फिर उसका समांतर क्रम। ठीक, चेक करें बेटा, कुंजी लगाओ, आप कुंजी लगाओ, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों प्रतिरोध तारों को समांतर क्रम में कर दिया, दोनों प्रतिरोध तारों को समांतर क्रम में कर दिया। कनेक्शन चेक करते हैं, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी बेटा फिर चेक करो, कनेक्शन गड़बड़ है कहीं, कनेक्शन सही हो गया, रीडिंग निकालने में टाइम नहीं लगना है, कनेक्शन बस सही हो जाए। नीचे चेक करो, लगा बेटा, इधर गया, ये सही हो गया, यानी लूज हो जाएगा तो उसको करंट नहीं मिलेगा, तो नहीं छिप जाएगा ना। फिर देखो चेक करो, ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, और ये इस तरफ आया, आ रहा है ना, ये इस तरफ आया,
इसके लिए भी 1 ओम के लिए निकाल लेते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, यहीं पे जा रहा है, इधर कहीं आएगा, यहाँ कहीं आगे से ये आ गया ना, ये है 69.4, यानी 1 ओम के लिए 69.4। ठीक, इसी प्रकार क्या करेंगे हम, 2 ओम के लिए निकाल लेंगे, 3 ओम के लिए, 4 ओम के लिए, 5 ओम के लिए। ठीक, तो हमने क्या किया कि पहले तार R1 के लिए निकाला, फिर तार R2 के लिए निकाला, फिर दोनों तारों को श्रेणी क्रम में करके निकाला, फिर दोनों तारों को समांतर क्रम में करके निकाला। अब क्या करेंगे, हम चारों टेबल का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो R1 मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, श्रेणी क्रम में कितना निकला ये मिल जाएगा, और समांतर क्रम में कितना निकला ये मिल जाएगा। तत्पश्चात हमको क्या करना है कि जो हमने R1 R2 निकाले हैं उनके लिए श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 का सूत्र लगा करके कैलकुलेट करेंगे। फिर समांतर क्रम के लिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 फिर कैलकुलेशन करेंगे। तुलना करने पर यह पता चलेगा कि प्रयोग द्वारा प्राप्त तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, प्रयोग द्वारा प्राप्त तुल्य प्रतिरोध गणना द्वारा प्राप्त तुल्य प्रतिरोध के लगभग बराबर है। अर्थात प्रतिरोधों के संयोग का नियम सत्य है। हमारा उद्देश्य यही था कि मीटर क्षेत्र द्वारा प्रतिरोधकों के श्रेणी और पाथ संयोजनों के नियमों का सत्यापन करना। ठीक है, एक बार शॉर्ट में पूरा रिवाइज किए दे रहे हैं। पहले तार R1 को लगाते हैं, तार R1 के लिए रीडिंग करते हैं, फिर तार R2 के लिए करते हैं, फिर दोनों को श्रेणी क्रम में कर लेते हैं, फिर दोनों को समांतर क्रम में कर लेते हैं। 4 टेबल बनती है, इसमें चारों टेबल बना करके कैलकुलेशन करके इस प्रकार इस प्रयोग को पूरा कर लेते हैं। धन्यवाद।